फ्रेंड्स, इससे बैक वीडियो मैंने एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कंडीशन दी है। फर्स्ट 2 पार्ट्स दिए, फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करने हैं फर्स्ट पार्ट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टू इक्वेशन हमारे पास गिवन भी है। 2x + 3y = 7 एंड a - b into x plus a plus b into y = 3a plus b minus 2। ये कंडीशन हमारे पास दी थी, यहाँ से हम वैल्यू निकालें। a1/a2 कंडीशन क्या होगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऊपर यहाँ लिखेंगे बिकॉज गिवन लीनियर पेयर हैव यूनिक सॉल्यूशन, या सॉरी यूनिक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या बनेगी, सो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब वैल्यू रखेंगे 2/a - b = 3/a plus b = ये 7 लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव है, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सेम ये टर्म पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसे हम नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे, बाकी ब्रैकेट में एज इट इज क्लोज कर लेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक बार फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, एक बार सेकंड और लास्ट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से ए और बी निकल जाएगा। आगे आप इसको सेल्फ सोल्व करेंगे एज इट इज। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट चेक करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कंडीशन दी है, तो इजीली आपको इस टाइप सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे, सेकंड एक्सरसाइज में भी सेम कंडीशन दे रखी है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो क्या कंडीशन होगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्लियर। सेकंड पार्ट में चेक करेंगे कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी फ्लोइंग पेयर लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस के लिए भी हमें कंडीशन पता है, क्या कंडीशन होगी, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो इसके लिए चेक कर लेंगे, सेम 2 इक्वेशन दे रखी, तो ये पार्ट भी आपको डू योर सेल्फ करना है। क्लियर। तो इस टाइप से कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप से दोनों पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करें। कंडीशन मैंने बता दी कि एक बार कंडीशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए यूज हो रही है, एक बार नो सॉल्यूशन के लिए यूज हो रही है। क्लियर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे। सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब की बार क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज करना है। दोनों मेथड मैंने आपको डिस्कस किया है बैक वीडियोस में। तो आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी डू योर सेल्फ करना है। क्लियर। तो अब आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। बैक क्वेश्चंस ही है, खाली कॉन्सेप्ट चेंज है, इक्वेशंस चेंज बोल सकते हैं आप। तो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कंडीशन दी है रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आपके पास, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। अब एनी अलजेब्रिक मेथड, अब यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कोई एक नया मेथड आ गया, नहीं, ये नया मेथड नहीं है। अलजेब्रिक मेथड मीन्स जो भी हमने अभी तक 3 मेथड यूज़ किए, उन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सॉरी फॉर दैट, बीच में वीडियो कट हो गई, ब्रेक हो गई थी। तो हम मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड का मीन्स ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई कोई न्यू मेथड यूज़ होगा। अभी तक जो हम बैक में 3 मेथड्स डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, देन हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, देन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया। तो ये 3 मेथड ही यहाँ पे यूज़ होंगे। इन 3 मेथड्स में से जो भी हमें ईजी लगे, ये तीनों अलजेब्रिक ही मेथड है, हमें जो इजी लगे हम उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूँ तो आप भी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, जो आपको इजी लगे। इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड ऐसा होगा जो आपको इजी लगता होगा, तो आप उस मेथड को यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस में ऊपर लिखा है कि यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और वहाँ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन में चॉइस दी है कि तीनों मेथड में से हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो हम तीनों में से जो हमें ईजी लग रहा है हम उसको यूज़ करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में ऊपर कंडीशन दे दी, ऐसा नहीं है कि हमने एक ही मेथड सीखना है बाकी 2 मेथड नहीं सीखेंगे, सीखने में तीनों मेथड सीखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर मेजर हो सकता है कि इस मेथड से ही सोल्व करना है, क्या पता वो हमसे ना आता हो। तो इस वजह से आपको तीनों मेथड सीखना है। इजी मेथड है, इतनी डिफिकल्ट मेथड नहीं है। क्लियर। जो भी मेथड आपको इजी लगे या जिस मेथड से मैं यूज़ कर रहा हूँ आप उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं तीनों में से जो भी कोई सा भी किसी भी मेथड से किसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर लेंगे, किसी को अलजेब्रा, किसी को सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर लेंगे, किसी को थर्ड वाले मेथड से यूज़ कर लेंगे। क्लियर। तो देन चेक करेंगे, तो एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लेगा। तो फर्स्ट पार्ट चेक करें, अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स, ये कंडीशन है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज one has taken food in the mess. When the student takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charge, whereas the student B, who takes food for 26 days, pay 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, जैसे हम कार वाले कॉन्सेप्ट में देखते थे कि फिक्स चार्ज है और उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज होता था, तो सेम यहाँ पे कि हॉस्टल का एक फिक्स चार्ज है, मीन जो हमें रेंट देना है, जैसे जो हम रहने का रेंट दे रहे हैं एक टाइप से, और जो फूडिंग चार्ज है जितने भी दे हम खाना खा रहे हैं वो उस टाइप से यूज़ हो रहा है। तो लेट कर लेंगे इन दोनों टर्म्स को। क्या लेट करेंगे? लेट भाई क्या है हमारे पास? हॉस्टल चार्ज, फिक्स हॉस्टल चार्ज, लेट फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल चार्ज इज इक्वल टू, इसको हमने लेट कर लिया x, ये हमने चार्ज लेट कर लिया x। देन सेकंड कंडीशन है हमारे पास कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू y, इसको हमने लेट कर लिया, तो इसको हमने लेट कर लिया y। क्लियर। अब देखो चेक करो क्या कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, एक स्टूडेंट ए है, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स है। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने टेक फूड 20 डेज, इसने 20 डेज फूड टेक किया एंड पे अमाउंट कितनी है? 1000। क्लियर। और जो बी स्टूडेंट है उसने 26 डेज फूड लिया और कितनी पे अमाउंट कर रहा है? 1180 रुपीज़। यही तो कंडीशन है। पर जो फिक्स चार्ज होगा भाई, फिक्स चार्ज इसमें भी होगा और वो फिक्स चार्ज यहाँ पे भी होगा। भाई क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसमें कुछ तो फिक्स चार्ज है, मीन्स जो हॉस्टल में हम एक टाइप से बोल सकते हैं कि रहने के लिए जो हम पे कर रहे हैं और जो फूड के लिए पे कर रहे हैं वो अलग से है, बट हमें टोटली तो मिलता है उसका। तो सेम इसी टाइप से भाई, जैसे हम बिजली खर्च कर रहे हैं इस टाइप से, वो सारी चीज़ें इस कंडीशन में इंक्लूड होगी, मीन्स फिक्स चार्ज में इंक्लूड होगी। वो हम यूज़ करें या ना करें वो हमारे पास इतना हमें देना ही देना है। तो सेम वही कंडीशन है। तो इक्वेशन से बनेगी x प्लस भाई फिक्स चार्ज और कितने भी फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, ए स्टूडेंट के लिए चेक कर रहे हैं कितने डेज फूड यूज़ कर रहा है, कितने दिन फूड भाई फूड यूज़ हो रहा है 20 डेज। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 1 डे की पर कॉस्ट क्या है y, तो 20 डेज की आ जाएगी 20y इज इक्वल टू कितना पे कर रहा है? 1000। तो ये बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? x प्लस अब की बार कितने डेज है? 26 डेज, 26 y इज इक्वल टू 1180 रुपीज़, इक्वेशन सेकंड। तो दोनों में तीनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे तो आपके पास दोनों कंडीशंस निकल जाएगी। तो आगे इस क्वेश्चन को आप डुअल सॉल्व कर लेंगे। तीनों मेथड में से कोई भी मेथड जो आपको इजी लग रहा है उन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर लें। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। सेकंड पार्ट चेक करें। अ फ्रैक्शन बिकेम्स 1/3 व्हेन 1 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम अ न्यूमरेटर एंड इट्स बिकेम 1/4 व्हेन 8 इज एड इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फंक्शन। तो देखो सेम क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन कहीं कर लिए हमने, तो लेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि लेट करते हैं कि फ्रैक्शंस दिया है तो फ्रैक्शंस को लेट करते हैं। लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बनी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार क्या कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 न्यूमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में सब्सट्रैक्ट करें, न्यूमिनेटर कितना है x, x माइनस 1/y, y तो कोई फर्क नहीं है। तो नंबर्स क्या बन रहा है? 1/3 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 की प्रोडक्ट इधर होगी तो क्या बनेगा? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो y को इधर ले आएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन।
ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहा है कि फ्रैक्शन बिकेम्स 1/4 और क्या करना है इसके लिए, ऐड करना है डिनोमिनेटर में 8, तो उसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। अब फ्रैक्शन कितना है x/y, अब डिनोमिनेटर y है तो y में क्या करना है 8 ऐड कर देना, तो नंबर क्या बन जाएगा 1/4। फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x = y + 8, तो 4x - y - 8 = 0, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को किसी मेथड से आप सोल्व कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो आगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड को आप यहाँ पे यूज़ कर लें। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट रीड करें, तो मैं बोर्ड रफ कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चंस को मैं इक्वेशंस तक ही लेफ्ट करा दूंगा, इक्वेशंस आगे आप सॉल्व करेंगे, जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप सोल्व कर लें। मेन क्वेश्चंस को पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या फाइंड करना है, और फिर हमें लेट क्या करेंगे, उसके बाद फिर इक्वेशन सोल्व करते हैं, इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन के बाद तो आप इजीली सोल्व कर लेते हैं। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट चेक करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या कंडीशन दी है रीड करें। यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क्स बीन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक टेस्ट हो रहा है, कोई भी टेस्ट, सेम जैसे आप नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग मतलब जो लूज कर रहा है, जो मार्क्स उसको लूज हो रहे हैं, तो लूजिंग मार्क्स कितने हैं 1, और जो ईच राइट क्वेश्चन के लिए मार्क्स हो रहे हैं वो कितने गेन कर रहा है 3, ये तो कंडीशन दी है, और उसे मार्क्स कितने मिल रहे हैं 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अब क्या कहा है, हैड 4 मार्क्स बीन फ्रॉम ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स हैज बीन। अब देखो क्या मिल रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मीन्स उसको जो मार्क्स मिल रहे हैं 4 मार्क्स मिल रहे हैं एंड डिडक्ट हो रहे हैं, डिडक्ट मार्क्स 2 मार्क्स डिडक्ट ऑफ ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन, मतलब जितने भी करेक्ट क्वेश्चन और इनकरेक्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, डिडक्ट मतलब लेस हो रहे हैं। देन यस वुड हैज स्कोर 50 मार्क्स, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर दे आर इन टेस्ट, तो टेस्ट में मार्क्स निकालने, तो टेस्ट में नंबर्स निकालने, तो कुछ क्वेश्चंस के नंबर्स हमें डिफाइन करने, तो कैसे लेट करेंगे बताओ, क्या लेट करेंगे, आप भी चेक करें एक बार, देखो चेक करेंगे क्या लेट करते हैं। क्वेश्चन में हमें डिफाइन करना है कि हमें टोटल मार्क्स डिफाइन करना है, तो देखो चेक करो क्वेश्चन में हम लेट क्या करेंगे। अब लेट ये मत कर देना कि क्वेश्चन में फाइंड करना है टोटल क्वेश्चन, तो लेट कर दे, लेट द टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू x, नहीं, क्वेश्चन में रॉन्ग क्वेश्चन और टेस्ट में रॉन्ग क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन को लेट करेंगे, तो लेट करेंगे, लेट राइट आंसर, क्वेश्चन है ना, राइट क्वेश्चन ही लेट कर लेते हैं, राइट आंसर दे रहा है 4 आंसर ही लेट कर लेते हैं, राइट आंसर इज इक्वल टू x, या राइट क्वेश्चंस बोल रहे, राइट क्वेश्चन बेटर रहेगा, लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन इज इक्वल टू x, और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इज इक्वल टू y, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल टू y। तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, टोटल क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देखो क्या कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब राइट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अब आप चेक करो, हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन कितने हैं, तो 1 राइट क्वेश्चन पे कितने, क्वेश्चन नंबर ऑफ कितने हैं x, 1 पे 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 3x पे कितने मिलेंगे 3x। अब 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो 1 मार्क्स जब डिडक्ट हो रहा है मीन्स लेस हो रहा है, तो नंबर ऑफ 1 मार्क्स तो लेस हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं y, तो 3x - y इज इक्वल टू नंबर कितने गेन किए, नंबर इज गेन हुए हैं कितने 40 मार्क्स, तो ये तो बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब एज इट इज सेकंड इक्वेशन में चेक करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में क्या कहा है, 4 मार्क अवॉर्ड, तो 4 मार्क्स गेन कर रहा है, एक टाइप से गेन हो रहे, तो 4 मार्क्स गेन हो रहे हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी 4x, मीन्स नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन लेट कर लेंगे x, तो x से और देन क्या कंडीशन होगी, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, 2 - 2 इज इक्वल टू कितने टोटल मार्क्स गेन किए 50, तो ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड, जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी, सेम लास्ट में लिखेंगे, तो
हिसाब सोल्व सेल्फ करेंगे, डू योर सेल्फ, एक्स और वाई निकालेंगे, तो फिर लास्ट में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जो भी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी उन दोनों को ऐड कर देना, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस क्लियर है, तो इस टाइप से आप कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप चेक, तो इस टाइप से ये कंप्लीट होता है। देन फोर्थ पार्ट पे मूव करेंगे। तो अभी सिर्फ मैं सिर्फ कर रहा हूँ, तो तब आप नेक्स्ट पार्ट रीड करें। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में चेक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अ पार्ट ऑफ हाईवे। एक हाईवे है, उसके पार्ट हैं तो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, yes, or another car from B at the same time if the car travel in the same distance at different speed. They meet in 5 hours. If they travel together each other, they meet at 1 hour. What are the speed of two cars? अब देखो कार की स्पीड हमें नहीं पता है, तो दो कार से समझ कि ये एक हाईवे है, एक पॉइंट यहाँ पे है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। तो एक बार तो क्या कह रहा है कि इनके बिटवीन इसके डिस्टेंस दे रखे हैं हमारे पास 100 किलोमीटर। ये भाई ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस 100 है। अब 2 कार, एक कार यहाँ से मूव कर रही है, एक ये कार है, इस कार को हम बोल लेते हैं कि ये टी कार है, और ये कार है